दृग दृग बुधवा अकल है महिमा करे न आए। दृग मन सो सुख राम कहे गुरु सु मिले न जाए। बोलो राम। अब गुरु से चेला क्या मिले? जब गुरु ही चेला को फुर्सत दे तब न मिले। 1 साल का गैप दे। अब गुरु आजकल के ऐसे हो गए, जब देखो तब आएंगे, जब देखो तब आएंगे। रामचरण बड़ा गुस्सा होता है। रामचरण है कि रामचरण, हाँ ये स्वागतम लिखो, चुना है 2-4 किलो चुना तो हर महीने ही अपने पैसे से ही लाता हो। अब महाराज साल में 1-8 बार आओ तो स्वागतम लिखे, फूल बनाए। अब जब देखो कि महाराज ही नहीं करते हैं, अब क्या करें? अब आश्रम हमारा है तो हमको, अच्छा साधु कहाँ रहेंगे? अपने घर में रहेंगे कि नहीं? हम तुम्हारे घर में रहें तो हमें मना करो। आदमी तक महाराज आ गए कि हाँ जाएंगे तो तुम्हारा खाए रहे हैं, तुम्हारा पी रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन हो रहा है? बिजली हमारा खर्च हो रहा है, बिजली का बिल रामचरण जमा कर रहे हैं, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? जाएंगे कब? तुम्हें दर्शन करने वो आओ, और नहीं तो अपने घर में बने रहो। क्या दिक्कत? आजकल लोग सोचते नहीं हम गुरु जी के पास जाए, गुरु जी को एहसान करें। हम नहीं जाएंगे तब देखना गुरु जी का क्या होता है, गुरु जी का क्या होता है। सूरज को कुछ नहीं होता, उसको दीप दिखाओ चाहे मत, अपना कल्याण हो जाता है। हम गुरु से अपने लिए चिपकते हैं, गुरु के लिए तो महाराज कहते हैं धृग जीववा मुख रसना जाकी नाम रटे नहीं कोई। धृग मत सो सुख राम कहे गुरु धर्म पट नहीं होए। बोल रहा ऐसे जीव को धिक्कार है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता नहीं, यानी भजन नहीं करता। ये जीव दिया भगवान ने किस लिए? जीव दिया हरि भजन करने को, जीव दिया हरि भजन करने को। जीव्या से सुमिरन कर लो नहीं लागे रुपैया। जीव्या से सुमिरन कर राम 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 राम
लो नहीं लागे रुपैया। हाथ दिया गुरु भरत चरण को, हाथ दिया गुरु भरत चरण को, हाथ दिया गुरु भरत चरण को, हाथ दिया गुरु भरत चरण को। नाथ दर्शन करो नहीं लागे रुपैया। राम 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 जप लो नहीं लागे रुपैया। राम 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 जप लो नहीं लागे रुपैया। नहीं लागे रुपैया, नहीं लागे रुपैया। नानी कहते हैं कि धृग धृग वाको धन्य है, गुरु नहीं पूजा लाए। धृग मस्तक सुख राम कहे, चरण निभायो नहीं आए। बोलो भाई कहते चरण बंदा सु पाप झड़त है, भागे भलम अनियत। ये मस्तक है नहीं, ये सर है जो भगवान के गुरु के चरणों में नहीं झुका, वो किस काम का। महाराज कहते हैं कि धृग जाको धन मार है, धृग धन वाको धन है, गुरु नहीं पूजा ला। धन तो बहुत है, लेकिन कभी भी गुरु महाराज को बुला के उनकी सेवा नहीं करे। कभी भी गुरु महाराज को बुला के, अभी हम कहाँ गए थे और नाश्ता में क्या स्पेशल चीज बनवाया था, कह रहा था ये तो हमको कोई नहीं खिलाएगा, हम क्या था नाश्ते में? कोई अलग से चीज बनवाया। एक बार वो भोजीपुरा नरेंद्र क्या बनाए नाश्ते में, पानी क्या पानी पूरी, क्या बोलते पानी पूरी, तो वो बनवा के ले आया था। हमने ये नाश्ते में क्या ले आया? अरे महाराज दुनिया रबड़ी मलाई खूब खिलाती होगी, आपको ये खिलाने का मन है, क्योंकि ये कोई नहीं खिलाता हो। ये बात तो सही धन है तो क्या सोचते हैं कि महाराज को स्पेशल क्या करें। अच्छा वो जो चेहरे हमको बुलाते हैं हवाई जहाज से, अगर वो ट्रेन से टिकट कटा ले तो उनका भी भला नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, महाराज 36 घंटे में आप परेशान हो जाओ, बड़ा लंबा सफर है। तो मैं देखता हूं कि उनका जेब ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सकें, लेकिन वो करते हैं। क्यों करते हैं? गुरु महाराज। यहाँ तो गुरु से ही सौदेबाजी होगी। गुरु जी को बुलाने में जो कंजूसी करनी है कर लो, बाद में देखी जाए। गुरु जी ने कंजूसी कर लो। भाई कहते हैं कि धृग धृग वाको धर्म है, गुरु नहीं पूजा ला। गुरु की पूजा करने में, गुरु की सेवा करने में मन करता है कि जितना है उतना सब कर दो, आनंद आता है। लेकिन हाँ वो तो ठीक है, गुरु जी आ गए थोड़ा नाश्ता बना लो, लेकिन एक काम करो, ये वाला मत बनाने से खर्चा जाते हैं, तो ये वाला कर। अरे भैया एक बार बताओ, बनाओगे आप तो आप ही खाओगे, गुरु जी कहाँ खाएंगे। आजकल तो एक वहां गए थे मुरादाबाद, उनका छोटा सबसे छोटा बच्चा है ना, वो भी एक टाइम खाता है, बड़ा परहेज से रहता है, हमको बहुत खिलाता है। तब मैं कह रहे थे 500 तो हम ही को खिलाता है, अपने नहीं खाता। अब तेरे से मुझको कुछ सीखना पड़ेगा, मैं भी कम खाऊंगा। तो जब आजकल के बच्चे सीख गए कम खाना, चीनी कम खाना, मीठा कम खाना। अभी हमने बहुत बढ़िया चीज रखी थी अंशु को खिलाने के लिए, तो तुम्हारी मम्मी बोली वो तो छुएगा ही नहीं, हमें ना छुए, छोड़ो हम रख लेते हैं अंदर। और कहती बढ़िया चीज काय को दिखाएगी थी, हमें बुलाओ अंशु को दे दे थोड़ा सा, ये बड़ी मीठी है उनके यहाँ, वो छुएगा ही नहीं, हम रहने दो। लेकिन जब बात यह है कि जब ये बच्चे इतना प्रिकॉशन रखने लगे तो हम भी तो रखेंगे ना।
तो आप कंजूसी का ही वो कर रहे हो, ले आओ बढ़िया चीज, थोड़ा हम खाएंगे, बाकी धन खर्च करते समय कंजूसी क्यों करो? भाई कहते धिक धिक वागो धन है गुरु नहीं पूजा है। सारी कंजूसी गुरु की पूजा नहीं होगा, है? नहीं, प्रेम है ना, भक्ति है, तो गुरु हमारे अपने बिल्कुल कहते सगा प्रभु से खीर साधु को राव पिलाए। साधु आ गए तो क्या हुआ, वो 2 साल पुराना राव रखा है ना, उसे घोल के उसी में मटा डाल के बाबा को पिला देंगे, आगे पीछे तो कोई है नहीं। अपने समझी आएंगे तो खीर बनाएंगे बढ़िया, क्यों समझी जाएंगे तो 4 जगह तारीफ करेंगे, अब बाबा को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो खिलाओ ही जाएगा। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी सब कुछ बोलेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अब गुरु जी के बेटा जब दरवाजा बंद कर दो, गुरु जी आज हम बहुत थके, तुम्हें बंद कर दो तो क्या दिक्कत? एक गुरु चेला नहीं सो रहे थे, तो गुरुजी ने चेले से कहा कि बेटा जरा बाहर जाके देख बारिश हो रही कि नहीं। उन्हें हो रही गुरुजी, बड़ी जोरदार बारिश हो रही। उन्हें उठा नहीं, यहीं से बैठे बैठे बता दिया। उन्हें गुरुजी बाहर से एक बिल्ली आई थी, वो भीगी हुई थी पूरी तरीके से, बारिश हो रही है तभी तो भीगी। हाँ, थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले बेटा जरा देख अभी बारिश बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई। चेला बोला गुरुजी अब बारिश एकदम बंद है। उन्हें उठ के देख तो लेता कम से कम कि वो बाहर से कुत्ता आया, गुरुजी बिल्कुल सूखा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा छोड़ ये सब काम, एक काम का दरवाजा बंद कर ले। चेला बोला 2 काम गुरुजी हमने किया, एक काम आप कर लोगे तो क्या बुराई होगी, क्योंकि दरवाजा बंद करने तो उठना ही पड़ेगा, तो उठने का काम गुरुजी कर ले तो क्या दिक्कत। तो महाराज कहते हैं धिक जा को धन माल है, धिक बगतावर हो, सतगुरु की सुख राम कहे महिमा करी न कोई। बोल रहा बहुत है। और जब गुरु जी के पास जाते हैं तो यही कहते हैं गुरु महाराज आपके कृपा के बगैर कुछ नहीं है। और घर में जाके देखो तो घर में गुरु जी का फोटो तक नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलेंगे तो गुरु जी कहाँ मिलेंगे, रोशनदान के ऊपर ऊपर टंगे होंगे एकदम कुन्ना में भी छुट्टे से। तो ला के पूछ दोगे तुम्हारे गुरु जी ना कहाँ, वो गुरु जी हमारे। अरे कौन है गुरु जी? वो टंगे ऊपर कुन्ना है। वही है गुरु जी। क्या नाम है? नाम बता दिए। अच्छा, हम एक घर में गए, वो किनके चेले थे तो वो जेल में चले गए, उनके चेले। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी आप मेरे परिवार को गुरु मंत्र दे दो। तो हमने कहा तुम नहीं दोगे कि हम तो गुरु बनाए हुए। तो हमने कहा तो अपने ही गुरु से दिलवा दो सबको गुरु मंत्र। एक घर में एक ही गुरु होना चाहिए, 20 गुरु भूल जाते हैं, लफड़ा हो जाता है कि नहीं आजकल हमारे गुरु जी रहे नहीं, है नहीं। चलो कोई बात नहीं है, तो हम दे देते हैं। हमने उनके सारे परिवार को गुरु मंत्र दे दिया, खाना पीना खा लिया। तो हमसे खुद ही बोले हमारे गुरु जी का दर्शन कर लो आप मुझे, चलो। अरे भाई कमरा में ले गए। मैंने देखा नहीं, मैंने खाली एक बड़ा सा फोटो देखा, होंगे कोई दाढ़ी फाड़ी देखा, उधर था अंदर, तो समझ गए कोई होंगे, हमें क्या लेना है, हम आँख उठा के खोल के देखा, अरे आप ही हो महाराज जी। तो कोई बात, लेकिन उसकी आस्था को देख के हमें बड़ा अच्छा लगा। दुनिया में चारों तरफ उनकी इतनी बदनामी हुई, सारा हुआ, कितने शिक्षकों उनके फोटो फाड़ के फेंक दिए, सब कुछ किया, लेकिन उसकी आस्था जो थी उन्हें हमारे लिए भी ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु थे, हैं और रहेंगे। हमने तो इनके ऊपर सौंप रखा है अपना सब। हमने अगर तू पार भी हो जाएगा, ऐसे बोला, हमें तू पार भी हो जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान देने वाला होता है कोई शरीर नहीं होता है, इंद्रियां नहीं होती हैं। ज्ञान तो बुद्धि परमात्मा देता है ना। हमने अगर तुम इतनी आस्था रखते हो तो पार भी हो जाओ। यहाँ तो आदमी जिंदा ही आदमी जिंदे गुरु के अंदर 300-400 कमियां रोज ढूंढे महाराज।
ऐसे बोलते हैं महाराज, ऐसे करते हैं महाराज, ऐसे गुरु निंदा को पाप कोई उतारे नहीं कोई, ये भी बोलते हैं गुरु महिमा में। और फिर पीछे क्या बोलेंगे, महाराज ऐसे कह देते हैं ना, महाराज ऐसे कह देते हैं, महाराज कहते नहीं, ये प्रेम नहीं, उसको कहते हैं। मीरा क्या कहती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो। प्रीति में हानि लाभ नहीं देखी जाती, प्रेम में हानि लाभ नहीं देखा जाता, प्रेम में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। और जहां प्रेम है वहां नेम नहीं है। दृढ़ तन मन माल शोधर सुख संपत्ति हो, सतगुरु को सुख राम कहे अर्पण करे न कोई। बोला क्या कहते, तन मन धन सब है तेरा, हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलते हैं ना, और आप लोग भी बोलते हैं, जय 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 गुरु निर्भय राम दयानि दुराती नहीं। ये मुंह से बोलने की बात है, आरती नहीं। तन मन धन सब है तेरा, फायदा नुकसान क्यों देखते हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, सब आप कहिए, आपके हवाले कर दिया तो हमें क्या चिंता है। संतोष पांडे जो मुंबई वाला है, उसके बीवी के पेट में जब बच्चा आया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बीपी है, शुगर है, ये बच्चा अपंग पैदा होगा, विकलांग पैदा होगा। पहले ये बच्चा पैदा होगा तो या तो मां मर जाएगी या बेटा, कुछ न कुछ गड़बड़ है, आप इसको गिरवा दो। हमने उनसे कहा कि सुखराम जी महाराज की वाणी जी सर पे रखने के बाद आपके पेट में आया है बच्चा, चलने दो। अगर हमारे किस्मत में उसके लिए भाग्य से दुख लिखा है तो हम दुख टाल नहीं सकते महाराज, वो किसी न किसी रूप से बहाना बना के मिलेगा ही मिलेगा, आएगा। हम सोच लें कि हम ऐसा करके अपने दुख को टाल लेंगे, नहीं टलेगा, दुख नहीं टलेगा, आएगा। सोचता हूं तो मैं मना कर दिया, बिल्कुल नहीं कराओगे, महाराज का प्रसाद है, महाराज देखेंगे। तो बात मान लिया उसने, तो आज देखो सब कुछ ठीक है। जो काम बाद में होना है, जब रावण ने दशरथ और कौशल्या को मारने के लिए तलवार उठाया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख, इसी कौशल्या से, इसी दशरथ से राम पैदा होंगे और वही तुझको मारेंगे। अगर तूने आज इनको मारने का प्रयास किया तो प्रकृति कोई न कोई बहाना बना के राम को आज ही पैदा कर देगी और हम आज ही तुझे मार देंगे। इसलिए अपनी मौत को जल्दी क्यों बुलाता है, छोड़ दे, आने दे समय, आएगा तब देख लेंगे, पहले ही क्यों। एक लड़का हाई स्कूल का इम्तिहान दिया, उसको पता नहीं कैसे डाउट हो गया कि वो फेल हो जाएगा, और उसके पापा कहते थे कि अगर तू फेल हो गया ना तो तुझे मार के घर से निकाल दूंगा, आगे पढ़ाई नहीं पढ़ाऊंगा। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, 10 बजे रिजल्ट आने वाला था, 9 बजे फांसी लगा के झूल गया, और जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट डिवीजन से पास। क्या हुआ था, रिजल्ट आने के बाद ही फांसी लगा लेता तो क्या हो जाता, फांसी तो लगाना ही था, मन में सोच लिया था ना। तो 1 घंटा और आदमी ये बुद्धि नहीं लगाता, तुरंत देखता है, अपने पैर के पास देखता है, तुरंत अभी करो। अरे उसको गाली देना है तो बाद में भी गाली दे देंगे, अभी क्यों दे दे, टालो, बुरे काम को टालो।
जब बिल्कुल सर पे आ जाएगा ना तो भगवान अपने आप मदद करेंगे। तब सुनकर करुण पुकार सतगुरु आए। गुरु पे विश्वास है, वाणी जी पे विश्वास है, भरोसा है, सुखराम जी महाराज जी पे विश्वास है, छोड़ो फिर देखेंगे। ये सत्य है कि बिना उसके प्रारंभ के दुख आपको कोई दे नहीं सकता। और दुख से बचने के लिए अगर आप कोई उल्टा सीधा रास्ता अपनाते हैं तो वो दुख आपको आगे चल के भयंकर रूप में मिलेगा। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का देखा, चित्रगुप्त के खाता। बोलना एक एक पल का हिसाब लिखा हुआ रखा है। आप तो केवल सदकर्म करो, बस आप तो केवल भजन करो, बाकी काम के लिए क्यों परेशान हो रहे? उसके लिए राम जी के ऊपर छोड़ो और राम जी देखेंगे अपने आप। तुम्हारे कहते हैं दृढ़ तन मन माल सो धन सुख संपत्ति हो, सतगुरु को सुख राम कहे अर्पण करी न को। बेटा मेरा नहीं, बेटा आपका। मैंने उसको यही बुलवाया, बड़ा परेशान होने लगा। मैं बाणी सर पे रख के कहने बोल दें कि बेटा आपका है, आप जानो, आपका काम जानो, हमारा ही नहीं। एक तो आप निश्चिंत हो जाओगे, हमने गुरु महाराज को अर्पण कर दिया। दूसरी बात, अब गुरु महाराज को चिंता हो जाएगी, अब गुरु महाराज को चिंता हो जाएगी। हमारे यहाँ देश में क्या विडंबना है, विषय आगे इसलिए बोल रहा हूं। हमारे यहाँ के आस्थावान जितने लोग हैं ना, वो शिरडी के साईं बाबा और वो जो दक्षिण भारत में है, कौन से, खाटू श्याम बाबा, और एक जो उधर है, बड़ा नाम है तिरुपति बालाजी, जो बड़े बड़े मंदिर है ना, वहां सेठ लोग जाके 31 मार्च को धन चढ़ाते, उनको अपना साझीदार बना लिया है। वो धन पूरा का पूरा गवर्नमेंट ले लेती है, 7% देती है। 100 रुपया में 7 रुपया देती है ट्रस्टी को कि इसमें आप मेंटेनेंस करो। बाकी 93% गवर्नमेंट लेके मस्जिद के ऊपर खर्च करती है, चर्च के ऊपर खर्च करती है, हज के लिए खर्च करती है, और कहती है कि हम बड़ा फ्री भेज रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं, और हमारे मंदिरों का पैसा है। लेकिन ये सेठ लोग भी बड़े चालू हैं, जहां इनको लूटा जाएगा वहां जरूर लुटाएंगे। ऐसी जगह आके कहीं रामद्वारा में आके भंडारा करना, सत्संग करना। देखो हमारे जगतपाल जागेश्वर, नाम इतना अच्छा है, मुझे याद नहीं। जागेश्वर जी पूरे साल कमाई करते हैं, और साल में जो जुटाया वो बतलैया और कसरत में जुटाया। हम जानते हैं बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते बिचारे, लेकिन मैं इनके दिल के उस जज्बात को आशीर्वाद देता हूं। उनके दिल में कितना जज्बा है। अभी 5 दिन 7 दिन का कोई प्रोग्राम रहता है ना, तो कहेगा क्या, जागरण वाला खर्चा हम देख लेंगे, भंडारे का हम देख लेंगे, बाकी आप देखते रहेंगे। जिस दिन से सत्संग शुरू हुआ, पिछली साल भी, आज भी, अपनी पत्नी को भेज दिया, ये तो आ जाए, अपनी पत्नी को भेज दिया कि जाओ, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, बीच का जो भी खर्चा, कोई हवा गवा। अब बाबा बैठे हैं तो बवाल तो हो गए, सब अकेले झेलना। इसको कहते हैं तन मन सब अर्पण करके खर्च करना। तन मन धन सब मस्त है, क्या करना है महाराज। हाँ, तो इसको कहते हैं कि तन मन माल सो धन सुख संपत्ति होए। सांप की कुंडली की तरह बैठे हैं, धन के ऊपर कुंडली लगा के, 2 रुपया सड़क नहीं जाए फालतू। एक भाई ने हमको 20 रुपए दिए दक्षिणा देने, तो हमने देखा इनकी औकात नहीं है 20 की, तो हमने कहा नहीं 20 बचे,
50 का 10 के 5 नहीं इतना मत दे, 10 का दे दे। हमारा भी भाई कितना खोटा, उसमें 50 में 10 का नोट खींचा, आधा से ज्यादा फटा हुआ था। क्या है उसने तो नहीं किया, उसको दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन हमने उसी में से 10 खींच लिया, हमने बस इतना ही रखूंगा। बाद में देखा वो भी फटा हुआ नहीं चाहिए। तो महाराज समझाते हैं कि अगर हम परमात्मा को मानते, अगर हम परमात्मा के ऊपर निर्भर हैं, तो ना खाता ना वही, गुरु कहे वही से। अपनी बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि आपके इस भोलेपन की वजह से घाटम को एक बार पहुंची, घोड़े का रंग फिरिया हो राम कहते। घाटम दास के काले घोड़े का रंग सफेद कर दिया परमात्मा ने, क्या उनकी कृपा है। जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि ये 3 घंटे का मेहमान नहीं है, वो 2 महीना जिंदा रहा। क्या राम जी, डॉक्टर ने घर पे आके कह दिया कि हम ये 2 घंटे के बाद चले जाएंगे। तो बोली महाराज जी कैसे होगा चातुर्मास, क्या होगा? हमने कहा राम जी की इच्छा है, उनके आगे तो हम भी बेकार है। हम तो किसी चीज का दावा कभी ठोकते ही, राम जी करें तो राम जी के ऊपर छोड़ दिया। 2 घंटे में मरने वाला आदमी 2 महीना लगातार जिंदा रहा। कैंसर गले में था, पूरी सब्जी खाए और चल नहीं सकते थे, तो हमारे संग पैदल चल के सत्संग हाल तक गए। सब कुछ हुआ, लेकिन फिर 2 महीने के बाद हुआ। 2 महीने तक की आयु कैसे बढ़ी, ये तो राम जी जाने। नहीं विश्वास हो तो ये रुमाल फोन लगा के पूछो। जिसको डॉक्टर ने कह दिया घर में रोआ पीटी मच गई, 2 घंटे के अंदर मरने वाला था, वो 2 महीना कैसे जिंदा रहा? गले से पानी नहीं घोट सकता था, वो पूरी खाया। कहां गई मेडिकल साइंस? लेकिन है क्या? सारा खेल है विश्वास का और प्रेम का। यहां तो बस गुरु के भी संग छलबाजी, गुरु के संग भी कपटबाजी। तो गुण कहां से प्रकट होगा? गुण नहीं प्रकट होगा, गुण प्रकट होता है विश्वास में। महाराज कहते हैं दृढ़दाता दृढ़ सूरवार गुरु स्वामानाय, दृढ़ कीमत सुख राम कहे मन नहीं पकड़ियो जाए। मंदिर में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, लाखों लुटाएंगे, लेकिन 2 मिनट बैठ के भजन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। वहां दान पुण्य करने से क्या हो जाएगा? कर्म घट जाएगा क्या? पुण्य और बढ़ जाएगा। पुण्य का खजाना बढ़ जाएगा, लेकिन कटेगा कुछ नहीं। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। पाप करोगे, पाप का खजाना बढ़ेगा, पुण्य करोगे, पुण्य का खजाना बढ़ेगा। कट कहां रहा है? कट तो एक ही नहीं रहा। कटेगा तब जब हम भजन करेंगे। भजन किया सु कर्म कटेगा। अब कितना कर्म है, कितना कटेगा, कब कटेगा? अब वो है कि जल्दी जल्दी कर लो, बहुत जल्दी जल्दी कर लो, समय का कुछ पता नहीं। जो बीत गई उस पर कोई जोर नहीं, जो आने वाला है उसका कुछ पता नहीं। रोगों से छुटकारा होगा नहीं और भोगों से मुक्ति मिलती नहीं। बढ़िया बढ़िया चीज बना के खा लो, क्या अब मन नहीं होगा? तो अच्छा सो लो, क्या अब नहीं मन होगा? ये भोगों से मुक्ति नहीं होती, रोग से छुटकारा होगा नहीं। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो। अब बीत गया तो क्या, अब नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, अब चिंता करो। अरे हाई स्कूल पढ़ लिए होते तो ठीक था, अब रोने से क्या फायदा? अब थोड़े हैं। रावण को समझाने के लिए माल्यवान रोज जाते थे, कहते थे रावण ऐसा पाप मत कर। राम को उनकी सीता लौटा दे, सीता विनाश का कारण। रावण हर बार डांट के भगा देता था।
जब समुद्र के ऊपर पुल बन गया, रावण की सेना यहाँ आ गई, लंका जल गया, सब कुछ कांड हो गया, युद्ध शुरू होने वाला था, तो माल्यवान फिर आया। रावण बोला फिर आ गए ये समझाने, मैं सीता को लौटा दूं, मैं समझौता कर लूं। माल्यवान बोलना है तो समय खत्म, उसका टाइम और पूरा हो गया कि मरना तो तुम्हें है ही है, तो वीर गति को प्राप्त होना, कायर मत बनना, अब मत वापस करना। अब जब आई है, जब समुद्र पे पुल नहीं बना था तब वापस करते तो मर्यादा दूसरी, और अब जब सर पे ही चढ़ के आ गए तब तो तुम्हारी मर्यादा गई, अब समय नहीं। जो काम पहले नहीं किया वो बुढ़ापे में नहीं होगा, तो इसलिए उसकी चिंता मत करो, जो बीत गई उसकी चिंता मत करो, आने वाला जो है उसका विचार करो। भाई कहते हैं राम राम राम, धृगदाता धृग सूरवार गुरु सुमानाय, धृग की मत सुख राम कहे, मन नहीं पकड़ो जाए। बोलो राम। भक्ति वो करो जिससे मन पकड़ के आ जाए, वो वाली भक्ति करो, वो भक्ति मत करो कि बस कुछ दिन दिखाने के लिए खूब। कुछ लोग होते हैं बड़ी तेजी से भक्ति में जुड़ते हैं, और जितनी तेजी से जुड़ते हैं उतनी तेजी से पीछे भी हट जाते हैं। जब आदमी बहुत तेजी से जुड़ता है तो मैं डरने लगता हूँ, मैं कह भी देता हूँ। मैंने देखा है कई उदाहरण, लोग जुड़ते हैं तो ये तन मन धन सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम लग जाएंगे, जब नशा करता है तो उतनी तेजी से पीछे भी भाग जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी सूरवीरता मत करो। सूरवीर किसको कहते हैं? कोई आगा पग पाछे नहीं मेरे, चाहे गिरो रे शरीर, चाहे गिरो रे शरीर, सूरवीर रण भारत दूधे, पर निशाने तीर फकीरी, सारे कोई संत सदी। जिसके अंदर धीरज है, जिसके अंदर संतोष है, जिसके अंदर मान और अपमान का कोई महत्व नहीं, भावे निंदो बंदो चाहे युग, हमें तो अपने गुरु महाराज से कहा। हमारी कोई निंदा करता है तो भी बाबा, कोई बुराई करता है, कोई बुराई करता है तो भी बाबा। हमें तो अपना काम बनाना है। हम गुरु महाराज से अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, गुरु महाराज का कोई स्वार्थ नहीं। जैसे कि हमारे गुप्ता जी चैत की नवमी करते हैं, अब वो चैत की नवमी करते हैं तो इनके लिए गुरु महाराज का एक मौका है, एक आशीर्वाद है, इनके लिए सौभाग्य का दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये मौका ये नहीं लेते तो कोई ना कोई तो करता ही, लेकिन आपको वो मौका नहीं। तो जब हमको कोई सेवा का मौका मिलता है तो हमको समझना चाहिए हम बड़भागी हैं कि हमको ऐसा सेवा का मौका मिला है। गुरु जी को क्या करनी है, उनके सेवादार तो हजारों आ जाएंगे, कार्यक्रम देने वाले हजारों आ जाएंगे। अब देखो हमारे चातुर्मास को लेके ही बड़ा बवाल चल रहा है, कह रहे यहाँ करो कि वहां करो, यहाँ करो कि वहां, और हम किसमें लगे हैं कि फायदा कहाँ होगा वहां करो। हमारा फायदा क्या है? हमारा फायदा हमारी एक छेलिया बकरिया होता है, गैया जहां जाती है वहां पड़िया उड़िया सब जाती है, खर्चा होता है सस्ता है। अब हम सोचते हैं कि अगर कसरत में करेंगे तो इनसे मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे, नहीं इनके संग भुइया पूरी खा के हम भी गुजारा कर लेंगे। ये सब आते जाते रहेंगे, वहां कौन आएगा?
वही बात हो जाएगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। फिर हम आगे आपको बताएंगे कि वहाँ इतना बड़ा भंडारा हुआ, रोज रसगुल्ला बटता था रोज, तो अब मुंह में पानी भर के बैठे रहो, काम तो कुछ होना नहीं। तो हमने सोचा कि बीच वाला रास्ता निकालो, थोड़ा उधर थोड़ा। तो अपना तो चातुर्मास जन्माष्टमी को पूरा हो ही जाता है। जन्माष्टमी के बाद भी 15 दिन का समय रहता है, वो उधर 1.5 महीना, ठीक है। अपना रूटीन वही। अभी ऐसा तो महाराज कहते हैं कि हर दिन चर्चा धृग है, धृग ज्ञानी दिन भेद, धृग वाणी सुखराम के गुरु महिमा बिन छीन। गुरु की महिमा करने में यानी भजन करने में उत्साह नहीं है तो ऐसे जीव को भी दिखता है। अपने फायदा में उत्साह नहीं, अपने फायदा में उत्साह रखना। नाभाजी महाराज जी को नाभाजी महाराज जी ने तुलसीदास जी को बुलाया था, लेकिन तुलसीदास जी महाराज अपने अहंकार में नहीं गए। ब्राह्मणों के अंदर अहंकार बहुत होता है, यही गड़बड़ है। जिसके अंदर अहंकार आ गया उसी दिन से उसकी गिरावट चल। जिस दिन अपने अंदर अहंकार, मैंने कईयों को देखा है, अहंकार आते ही भक्ति गई, भाव गया, और जितनी कमाई थी वो सब चला गया, जितने दिन का जीवन था वो सब व्यर्थ हो गया। एक भाव की कमी की, अहंकार आने की वजह से। तुलसीदास जी ने कहा नाभा के घर हम जाते हैं भोजन में, लेकिन जितने ज्ञानी सत्य थे जिनको घमंड नहीं था वो गए। तुलसीदास जी ने पता किया, वो भी गए, वो भी गए, वो भी गए। अब तुलसीदास जी को झटका लगा, अरे राम का हम कैसे साधु हैं, हमको इतना अहंकार भरा हुआ है, हमारा क्या होगा। पीछे से तुलसीदास जी भागे भागे गए तो वहां सब संतों का आसन लग गया था, पत्तल लग गया था, खाना परसा जा रहा था। तुलसीदास जी तो कोई आसन नहीं, कोई पत्तल नहीं। तो जहां ये जूता उता निकाला जाता है अक्सर करके वो रद्दी जगह से, तुलसीदास जी वहां जाके अपना जूता निकाले, उस जूता पे बैठ गए और सामने ही नाभाजी महाराज जी का जूता रखा हुआ था। तब उस जमाने में दाल रोटी का ही होता था भंडारा। दाल परसते हुए आदमी आया, उसने कहा बाबा जी आपका पत्तल नहीं है, आपका दोना नहीं है, दाल कहाँ परसों। तुलसीदास जी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गया, और उन्होंने नाभाजी का जूता ले लिया, क्या इसी में दाल। इस माया के जाल से मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो, क्योंकि इसका दलदल ऐसा है, इसमें कोई बचा नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा, इससे बचा कौन? ज्ञानी, जिसने माया को समझ लिया कि ये ठगनी, ये माया है जग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी, और माया ने जग भर माया भाई रे तू इससे बच कर दो। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है, क्या लागे है मोल तेरा, क्या लागे है मोल। बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे भाई। कहते हैं रिद्धि सिद्धि जाकी टहल करते हैं धरदासी को भेष। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरा पहाड़ सोने का बना दिया, अब उनको कोई दक्षिणा क्या देगा और क्या लेंगे, हैं? उनके लिए क्या दाल रोटी की कमी है क्या? संतों के लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। क्यों नहीं दुर्लभ है? क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के भंडार के जो मालिक हैं वो उनका बेटा है, उत्तराधिकारी है। राजा के बेटे को किसी चीज की
कमी है। अगर कोई औरत प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए तो उसके पति को कोई कमी है या उसके बेटे को कोई कमी है? ऐसे ही जब आप राम जी की भक्ति से लग गए, परमात्मा की भक्ति से लग गए और कपट भाव को छोड़ के लग गए, आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। हर पल आपकी मदद होगी। आप खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। इसमें महाराज कहते हैं कोई हो गुणदास में समर्पण में कमी नहीं, राम को दोष और साधु चाले पैंग 10 तो हरियावी सो। अपने करौली क्षेत्र में जो राम द्वारा है वहां इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए, कैसे हुए ये मुझे नहीं पता। 35 साल तक जिस औरत को रोगों ने नहीं छोड़ा और राम भजन से कैसे स्वस्थ हो गई मुझे नहीं पता। क्या राम जी की लीला। मैंने तो केवल सर पे वाणी जी रख के गुरुमंत्र दे के भजन करने की बात बताई। इसके अलावा ना मैं कुछ जानू ना मैं अपने ऊपर कुछ लूं। मैं ये भी नहीं कहा मैंने किया, मैंने कुछ मैं जानता ही नहीं करूंगा। हुआ ऐसा, मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूं। 18 साल तक तुम्हारी नेहा की आंखें ऐसी तकलीफ दे, 18 साल तक उसका इलाज चला, पूरे ऑल ओवर इंडिया, मद्रास उद्रास हर जगह दिखा दिया हमारा। दिन भर में 3 से 4 के बीच में उसके आंख में जलन चालू होती, इतना खुजली होती, खजुआती, तो आंख फूल के लाल हो जाती, डबर डबर आंसू गिरने लगता, चिल्लाती कराती। 1 घंटे के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता। तो उन लोगों समझ लिया पक्का कोई जिन्न है, कोई प्रेत है। तो भूत प्रेत के चक्कर में पढ़ पढ़ के बर्बाद हो गई। फिर एक दिन आई उसकी माँ लेके, हमने अनेक भाई हम तो कुछ जानते नहीं है, प्राणी जी सर पे रख के गुरुमंत्र दे देंगे, भजन में विश्वास होगा तो काम हो जाएगा। ठीक हो गई 21 दिन के अंदर, 18 साल पुराना उम्र। जब उसकी शादी हुई अभी तो उसके देवर के ऊपर भी कुछ ऐसा ही चक्कर था, तो पूरी गाड़ी भर के आई देवर को लेके और पूरे परिवार ने गुरु मंत्र लिया। देवर भी ठीक हो गया, लेकिन कहते हैं अब हर काम और सकल विधि सेली साधो भक्ति का काम करारा। क्यों ऐसा नहीं मानी, क्यों नहीं मानती? क्योंकि गुरु का एहसान मानने पे भंडारा करवाएंगे। नहीं, गुरु को क्या लालच, ठीक है क्या भंडारा देते? तो भंडारा का अकेले पूरा पाठ खाएंगे आप बैठे। भंडारा क्यों दिलवाते हैं गुरु महाराज, या भंडारा क्यों करते हैं हम? आपका धन 200 लोगों में बटे, 200 लोग खाएं तो उनकी आत्मा जो तृप्त होगी उसका पुण्य आपको। हमारे गुरु महाराज किसी की राम रक्षा की वो ठीक हो गया तो कहते कबूतरों को दाना डाल दो। साधु अपने लिए कुछ नहीं करता, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज और परमारथ के कारण मांगने आवे लाज। साधु अपने लिए नहीं मांगता। साधु किसके लिए मांगता? साधु मांगता है 35 साल तक जिस औरत को रोगों ने नहीं छोड़ा और राम भजन से कैसे स्वस्थ हो गई मुझे नहीं पता। क्या राम जी की लीला। मैंने तो केवल सर पे वाणी जी रख के गुरुमंत्र दे के भजन करने की बात बताई। इसके अलावा ना मैं कुछ जानू ना मैं अपने ऊपर कुछ लूं। मैं ये भी नहीं कहा मैंने किया, मैंने कुछ मैं जानता ही नहीं करूंगा। हुआ ऐसा, मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूं। 18 साल तक तुम्हारी नेहा की आंखें ऐसी तकलीफ दे, 18 साल तक उसका इलाज चला, पूरे ऑल ओवर इंडिया, मद्रास उद्रास हर जगह दिखा दिया हमारा। दिन भर में 3 से 4 के बीच में उसके आंख में जलन चालू होती, इतना खुजली होती, खजुआती, तो आंख फूल के लाल हो जाती, डबर डबर आंसू गिरने लगता, चिल्लाती कराती। 1 घंटे के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता।
उन्होंने समझ लिया पक्का कोई जिन्न है, कोई प्रेत है। तो भूत प्रेत के चक्कर में पढ़ के बर्बाद हो गई। फिर एक दिन आई उसकी माँ लेके, अन्य भाई हम तो कुछ जानते नहीं है, प्राणी जी सर पे रख के गुरु मंत्र दे देंगे, भजन में विश्वास होगा तो काम हो जाएगा। ठीक हो गई 21 दिन के अंदर, 18 साल पुराना उम्र। जब उसकी शादी हुई अभी, तो उसके देवर के ऊपर भी कुछ ऐसा ही चक्कर था, तो पूरी गाड़ी भर के आई देवर को लेके, और पूरे परिवार ने गुरु मंत्र लिया। देवर भी ठीक हो गया, लेकिन कहते हैं अब हर काम और सकल विधि सेवी साधो भक्ति का काम करारा। क्यों एहसान नहीं मानी, क्यों नहीं मानती? क्योंकि गुरु का एहसान मानने पे भंडारा करवाएंगे। नहीं, गुरु को क्या लालच है? क्या भंडारा देते? तो भंडारा अकेले पूरा पाठ खाएंगे आप बैठे। भंडारा क्यों दिलवाते हैं गुरु महाराज? यह भंडारा क्यों करते हैं हम? आपका धन 200 लोगों में बटे, 200 लोग खाएं, तो उनकी आत्मा जो तृप्त होगी उसका पुण्य आपको। हमारे गुरु महाराज किसी की राम रक्षा की वो ठीक हो गया तो कहते कबूतरों को दाना डाल दो। साधु अपने लिए कुछ नहीं करता, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। साधु अपने लिए नहीं मांगता। साधु किसके लिए मांगता? साधु मांगता है। आजकल राम भजन में कम प्रेम है थोड़ा सा, उस समय बहुत प्रेम था, तो लेके पहुंच गया वहां बदलैया कसरत। हमें क्यों यहाँ कैसे ले आए? कौन है ये? महाराज जी वेद प्रकाश है, इनके ऊपर जिन्न आता है, और आज रात को 3 बजे इनको ले जाएगा। ये भगवान तो यहाँ का ही बोले, हमने खाना पीना खाओ, इन्हें लेके जाओ, क्योंकि यहाँ भूत प्रेत नहीं झाड़ा जाता। इनके ऊपर भूत बाद में आएगा, हम पहले भाग जाएंगे घर छोड़। मजाक किया, उनको बहुत समझाया, नहीं माने, रुक गए। तो भाई माता जी ने रोक लिया, राम रक्षा करके सुला दिया। 2:30 बजे रात उनको फिर भयंकर पेट में दर्द चालू हुआ, और उनका नाम रक्षा किया, बड़ी बड़ी बातें हुई। वो ठीक है, पूरा परिवार गुरु मंत्र लिया, राम भजन किया, लेकिन अब सब छोड़ के फिर हट गए, सब बीड़ी सूता करने लगे। यही दुनिया में चल रही है। अपना कार्य फंस जाए तो गुरु जी के पास चिपक गए, कार्य निकल गया, गुरु जी को छोड़ दिया, बस काम इतने काम के लिए। तो इतना काम तो तुम कहीं भी बना लो, काहे को या गुरु मंत्र लेने आ जाए। गुरु बनाते हैं परम मोक्ष में जाने के लिए, माया के लिए नहीं, घर के परिवार के सुख शांति के लिए, परम मोक्ष में जाने के लिए अपने लिए गुरु बनाया, और वो भजन करने के लिए। तो हमें कामना भी यही करनी चाहिए। हमारी कहते हैं कि सुन जो सब साची दृढ़ता दृढ़ सूरवार गुरु सामनाय, धग कीमत सुख राम कहे मन नहीं पकड़ो जाए। अब आप लोग कहेंगे इतना इतना सबके संग होता है, तो हमारा क्यों नहीं होता है? हमारे बीच वाले भाई की बहू को कई लोगों ने, कई संतों ने कह दिया कि इसको तो 7 जन्म में लड़का नहीं, 7 जन्म में लड़का नहीं होगा। हमारी माँ बोली कि तुम दुनिया भर की बातें करते हो, तुम्हारे घर में ही वंश नहीं चलेगा एक भाई का। क्या हुआ? अरे वो महाराज आए थे, ऐसे ऐसे बोलोगे, ले कर इनको कसरत, वहीं घुमाओ परिक्रमा कराते हैं। अगर ये तो नहीं जा सकती। गुरु मंत्र लिए तब भी तो मेरी बहन आई, मेरी बहन को मैंने कहा कि तू यहाँ पे 108 मटर के दाने गिन ले और वाणी की परिक्रमा कर। वाणी की परिक्रमा करवाई। 15 दिन के बाद वो जब घर गई कि पूछी इसका क्या करें, हमने कहा ये मटर भिगो के उसको खिला देना, गर्म रह जाएगा, देखी जाएगी बात में। यहाँ से फरवरी में गई थी, मार्च में उसको गर्भ रुका। एक बार तो घबरा गई। महाराज ने कहा है ना लड़की होगी, हमने हमारी एक ही लड़की, उसकी हमने शादी कर दी, अब तेरी एक चौथी लड़की होगी तो हम ले लेंगे पक्का, लेकिन तो गिरा ना मत।
ये गिराना मत इसको। और हमारी तरफ ये नियम नहीं है कि हर महीने जाके टेस्ट करवाओ कि लड़का है कि लड़की है कि क्या। राम जी देंगे जो है सो है। कुंडलिनी मिलाओ, कुंडलिनी मिलाओ, कुंडली मिलाओ, पता नहीं क्या क्या मिलाओ, तब शादी करो। 2 साल शादी नहीं चलती है, तीसरे साल पे पिट पिटा के धप्पड़ धप्पड़ खा के घर आके रोती है कि पापा मारता है, पी के आता है। हमारी कुंडली आज तक नहीं मिलाई कि हम तो नहीं पीते, हम तो कभी नहीं पीते। और 65-70 साल के होने जा रहे हैं, ठीक ही चल रही है। अब बुढ़ापे में थोड़ा बहुत खुट होता ही है, झगड़ा बुढ़ापे में ही होता है। क्यों? बुढ़िया कहती है हमारी सेवा तुम करो, पड़ोस कहते हैं हमारी तुम करो, दोनों ही झगड़ा। बुढ़ापे में झगड़ा इसी बात का होता है कि लौकी वहां रखी है, उठा के कौन लाएगा, क्योंकि दोनों से उठा नहीं जा रहा है। तो फिर तुम ले आओ, दिन भर हम ही करते रहेंगे कहा, तुम कौन सा काम करते? इसी बात में झगड़ा है और कोई बात। आज तो 2-3 दिन से हमारा भी चल रहा है। तो अभिनव से कहेंगे, अभिनव महाराज जैसे कुछ खाना कब खाएंगे? तब तू ही बता दे कब खाएगा, हमें तू जब खाए तो बता। ये सब टूट तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता कि तू निकल जाए घर से, मुझे छोड़ या। तो आजकल तो 2 साल के बाद बीवी को ले जाके बाकायदा घर में ससुराल पे पटक जाएगी, ले अपनी संभालो। हम तुमने भी नहीं मिलाई थी क्या? ये सब बकवास की बात से आगे जो बस हमारे लड़के का एक ही आया, वही हमने हाँ कर। लड़की का एक ही देखा हाँ कर। छोटे बच्चे का एक ही, ये नहीं कि तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे, तुम इतना नहीं दे रहे, तुम इतना नहीं दे रहे, तुम इतना सुना। मैं हमारे भाग्य में होगा, सब आएगा। जो पहली बार आ गया मैंने उसको हाँ कर दी बस। लोग कहते थे अरे तो टटोला करो, हमने कहा भगवान ने भेजा है, हम कहा टटोले। भगवान ने भेजा, हमने बुलाया नहीं था फोन करके कह रहा मेरे लड़के की शादी आ जाओ, आया ना। अब आजकल इतना लेंगे, इतना करेंगे, इतना वो करेंगे, और शादी होने के बाद कितना भी कुछ नहीं, सब बेकार। तो भाई कहते हैं ऐसे ही गर्भ में बच्चा आया, राम जी ने दिया, आपने अपने बच्चे दिया था, इतने साल तक तो नहीं दिया, अब दिया है। जो दिया है तो वो संभाल रहे हैं, तुम काहे वो टेंशन करते हैं? नहीं, वो रोज ले जाके टेस्ट करा देंगे। डॉक्टर इतने हरामी होते हैं। एक लड़की को 5 महीने का बच्चा था, 2 लड़कियां पहले थी। डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या है, अगर देख लो लड़की हो तो गिरा दो। हमने अल्ट्रासाउंड किया, क्या किया पता नहीं, बता दिया लड़की है। उसकी सांस रोने लगी, अभी गिरा दो तुरंत। जिद करके गिरवाया, लड़का बाहर आया, 5 महीने का बेटा था। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए? वो कह देंगे सॉरी टेस्टिंग गड़बड़ हो गई। क्या करोगे, प्राण खाओगे क्या? अरे रोज रोज क्या चेक कराना है? आज अभी हमारा चेकअप करा दो, हो सकता है शुगर हमें भी निकल जाए। 3 दिन के बाद हम ठीक हो जाएंगे। अभी क्या लस्सी पिया, दुनिया भर का खाया, अभी टेस्ट करा दो, तुझे निकल गया। अरे दुनिया भर का बवालबाजी मत करो, खाओ पियो मौज करो, भजन करो खूब। महा औषधि है ये भजन। 3 घंटा दारोदार भजन करो, ये टेस्टिंग वेस्टिंग बंद करो। कुछ मत, राम जी तू जैसा रखेगा, जिस हाल में रखेगा रह लेंगे, कोई बात नहीं। ना हम लेके आए थे ना लेके जाएंगे, देने वाला वही है। हमारे आयुष को दिया राम जी ने कि नहीं, तो वही संभाल ले, हम क्या संभाल रहे? दुनिया कहती है महाराज आपका नाती ऐसा है। अरे हमने सेवा का मौका है, क्या बात है, होगा तब तक करेंगे, बाकी है फिर राम जी जाने। करण हार समरथ है न्यारो, सोसू कछु न सरिये रे, और साहेब जीसु डरिए मन रे, राम जीसु डरिए रे। परमात्मा की मार्ग का
कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे। गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आद जर जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आद घर जावे हो। सतगुरु ऐसा हो, सुख देव भेद बतावे हो, सतगुरु महिमा गावे हो, तन मन धन सब दीजे हो। बोल रहा हूं। बहुत गुण है गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति में बहुत बड़ा पराक्रम है। और मैं तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कितना उदाहरण दूं। एक वो मैना देवी के घर से मैं आता जाता था, एक लड़की आती थी इनके घर पे, बड़ी सेवा करती थी। बाद में वो गुरुमुखी हो गई, राम से नहीं हो गई। जब उसकी शादी हो गई तो शादी से पहले वो हर महीना हमको अपने घर बुलाते थे, भंडारा करते थे, सबको खिलाते पिलाते, बड़ी सेवा करते। जब शादी हो गई तो वहां गई तो उसको कोई किडनी का रोग था, तो कुछ तकलीफ थी उसको शुरू से, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। ससुराल में जाके पोल खुली, ससुराल वालों ने कहा कि रोगी लड़की दे दी है, तुम यहाँ से निकाल के ले जाओ। अब वो कसरत आसरत पे आई, आंचल फैला के ऐसे अपनी माँ के सामने हो लगी रोने, बिलख बिलख के। अरे हमने कहा अभी शादी से आई है तू, तुझे खुश होना चाहिए कि महाराज उन लोगों ने हमको छोड़ दिया। शादी में कार्ड दिया था, कार्ड उन लोगों ने हमको छोड़ दिया। महाराज कहते हैं कि अपनी रोगी लड़की अपने पास रखो। कुछ थोड़ा सा छोटा बताया, कुछ राम राम कराया। 3 महीने के अंदर वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। ससुराल गई, ससुराल वाले ले गए। हमने कही कि अगर कोई बीमारी हो तो हमारे आश्रम में छोड़ देना, इसके घर में छोड़ना। हम भी पागल हैं, हम गलत आदमी के पीछे कितनी बड़ी बड़ी गारंटी लेके बैठ जाते हैं। फंसे तो हम कई जगह फंस जाए, लेकिन हमें तो गुरु महाराज बचा। ऐसी गंदी गंदी जगहों पर गारंटी लेके बैठ जाते। चलो ये 2 आश्रम देखते, कोई बात नहीं, छोड़ देना, हम अपने आश्रम संभालेंगे, हमारा गुजारा टूटी नहीं। 2 रोटी का ठिकाना हमें नहीं। अगर ये लोग नहीं आए जाए अपना भी कुछ नहीं हो, लेकिन फिर ऐसी मैं खाना खाई में गारंटी ठोक देता हूँ, है बच्चे तो अपने संभालो, ठीक है इनके पति छोटे हमारे आश्रम में रहते हैं, वहां रख लो, ऐसी हो। उसके बाद में उनको एक अच्छा सा लड़का हुआ, सुंदर सा लड़के को लेके आई, राम रक्षा कराई कसरत आश्रम में। वो दिन है, आज दिन है, ना उनका परिवार ना वो कभी दर्शन को भी नहीं, जिनके पीछे इतनी बड़ी गारंटी हमने ठोकी थी। आज सब खुशहाली घर में आ गई, आनंद आ गया। अब बाबा जी कहाँ आए? ये सब मतलबी लोग होते हैं ना, ये समय के बड़े। तुमने राम जी के लिए क्या किया? कहते ना ऐसे देखो, ऐसे गुरु जी की तरफ एक उंगली उठाओ तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ उठती है, फिर तुम सोचोगे तुम क्या हो। अरे गुरु जी ने तुमको अपना माना हुआ है, इतना क्या कम है? गुरु जी ने तुमको अपनाया हुआ है, तुम्हारे संग अपना नाम जोड़ा है, क्या कम है? जगत गुरु रामनेश्वराचार्य जी महाराज कहाँ गए? गंगा बात थे हमारे, क्यों थे ना? हमने कही महाराज हमारे आश्रम पे चलो, तो बोले हम तुम्हारे दिल में हैं। हम क्या? हाँ महाराज। और तुम हमारे दिल में हो? हम क्या? हाँ महाराज। तो फिर जाऊँ वहां कोई मतलब अगर आप हमको अपना मानते हैं, हम आपको अपना मानते हैं, फिर कोई बात ही नहीं। तो उस समय उन्होंने बहुत बात कही, बहुत बड़ी बात कही, और वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा है।
भाव ये था कि अगर हम आपसे चिपके हुए हैं, राम, अगर हम आपसे लगे हुए हैं, अगर हम आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो सत्ता हमें रक्षा करेगी बस। और अगर डिलिंग है, छूटे हुए हैं, तो बनावटी से कुछ होने वाला है। सीधी बात है। इसलिए आचरण में करनी का रह नहीं रहे तो ही इंसान का आचरण में, व्यवहार में सही जुड़े हुए हो तो आपकी रक्षा होगी, नहीं जुड़े हो तो नहीं होगी। क्योंकि जिनका हुआ उसमें सही जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? उनको वासना थी, उनको इच्छा थी, उनका काम पूरा हो गया, वो इच्छा खत्म हो गई, अब डीलिंग हो गए। अब दूसरा थोड़ी हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, अनजाने में हो गया। तो इसलिए हमेशा अपने को पक्का रखो। आज 3 दिन पूरा हो गया इस सत्संग को, और कल सवेरे से अखंड पाठ रखेंगे और परसों शाम तक अखंड पाठ चलेगा। आपको अगर टाइम है तो अखंड पाठ में भाग ले सकते हैं। आइए जरूर, कल सवेरे रखेंगे 8 बजे के बाद, और परसों शाम को विश्राम दे देंगे। यानी 31 तारीख को, 1 तारीख को छोटा मोटा जागरण कर लेंगे, और 2 तारीख को उत्सव भंडारा सवेरे के टाइम करेंगे। सुबह में कोई संगत नहीं करेंगे, ज्यादा थोड़ा बहुत बोल देंगे। उसके बाद में सीधा उत्सव आरती करके भंडारे का प्रसाद करा देंगे। क्योंकि धूप कड़ी हो रही है, लोग धूप में आते जाते हैं तो दिक्कत होती है। और 11:30-12 बजे तक भंडारे का प्रसाद विश्राम दे देंगे। 2 तारीख को बृहस्पति है, कसरत में सत्संग होगा। और 2 तारीख को वहां पे बृहस्पति को शाम के टाइम में सत्संग करेंगे। 9 जून को कसरत में प्याऊ लगाएंगे। 9 जून बृहस्पतिवार, अगले 9 जून बृहस्पतिवार को कसरत में प्याऊ लगाएंगे। आपको जो कुछ दान पुण्य करना है, चीनी का, रुआवजा का, बर्फ का, जो कुछ करना है 9 तारीख में वहां कर सकते हैं। और उसके पहले यहाँ पे प्याऊ लगाएंगे, और वो लगाएंगे संडे को, जो पहला संडे आ रहा है अभी। यानी 2 तारीख को बृहस्पति, 3 को शुक्र, 4 को शनिचर, 5 को संडे है ना। 5 तारीख को यहाँ पे प्याऊ लगाएंगे संडे को। 5 तारीख को सुबह में 11 बजे, और 9 तारीख को सुबह में 11 बजे कसरत में। 2 जगह प्याऊ लगाने का कार्यक्रम है। और 10 तारीख को उत्सव होगा सुनीता के घर पे, तो गंगा दशहरा और एकादशी का एक साथ कार्यक्रम होगा। 4 तारीख से 10 तारीख तक कटरा में सुनीता के घर पे सत्संग होगा। 4 तारीख से 10 तारीख तक, जिसमें 9 तारीख को कसरत में प्याऊ लगेगा, और 5 तारीख को बतलैया में प्याऊ लगेगा। आप लोग अपना अपना प्रोग्राम सोच लें। आज का प्रसाद अभिनव की तरफ से है। एक खुशखबरी बताएं, अभिनव की शादी पक्की हो गई और इनके बीवी की गोद भराई। बताए तो वैसे इन्होंने हमको ये बताया नहीं था, उतरने का स्टाइल ये बताया नहीं था इन्होंने कि हम शादी के उपलक्ष्य में कर रहे हैं या पत्नी के उपलक्ष्य में। लेकिन हम समझ गए कि आज समोसा लड्डू आया है तो कोई खास बात तो है। तो आज का प्रसाद अभिनव की तरफ से है। और कल सोमवार है, कल यहाँ पे अखंड पाठ बिठा देंगे। कल आपको टाइम चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 5 मिनट भजन करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।